अपना डे डे अच्छा नहीं तो नहीं हुआ लाइक दैट. अभिषेक भाई, हार्ड लक इन दिस मैच, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट मैच. थैंक यू सो मच. रितेश भाई को कौन देगा ये प्रेजेंट? प्रेजेंट कौन करेगा? हाँ तो अभिषेक भाई, अभिषेक भाई देगा. रितेश भाई को ना कि राकेश भाई को? रितेश भाई आ जाए प्लीज आगे. रितेश भाई अवार्ड के लिए, रितेश भाई अवार्ड के लिए आगे आओ. रितेश भाई भाग के. प्रणय भाई एक एक फील्डर प्लीज भेजे ना स्कोरर के पास. राजू भाई आ रहे हैं अगर. थैंक यू राजू भाई. वाइड का इशारा होगा. ये अवार्ड रितेश भाई को, सुपर स्ट्राइकर ऑफ द मैच, एंड इट इज गोज टू रितेश जी फ्रॉम टीम सुराना रॉयल्स. मेनी कांग्रेचुलेशन रितेश भाई. नाउ मैन ऑफ द मैच का अवार्ड अभिषेक भाई, यू प्लीज प्रेजेंट टू राकेश भाई. एवरीबॉडी, मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच, बेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच. वेट ऐसे रख लेंगे सामने. थैंक यू. थोड़ा आगे आ जाएंगे. राजू भाई को पता होगा नाम. कांग्रेचुलेशन राकेश भाई एंड थैंक यू सो मच अभिषेक भाई. Captain Surana Royals, you must be very proud, happy the way your team has played. जीतेगा भाई, जीतेगा. Performance from आप everyone, ही right from the जीतेगा. opening batsman to all our bowlers. Everyone performed very well. 69 रन जब बने थे वहां पे कितना कॉन्फिडेंस था? ऑनेस्टली आंसर देना कैप्टन. Honestly, we were expecting 80 runs. Last 2 overs, we just fell short by 11 runs. But we were pretty sure because we had a very strong bowling lineup. So except for 1 over by Mitesh, we bowled very well. So we were very sure that we will at least not give more than 55 runs. And that's what we did at the end. दर्शन के जब वो 2 सिक्सर्स लगे कैप्टन, क्या वहां पे थोड़ा सा कुछ माइंड में अदर थॉट, सेकंड थॉट आ रहा था उस ओवर में? Honestly, नहीं आ रहा था क्योंकि उसके बाद भी they needed almost 3 runs on every ball. So it was literally hitting a boundary every second ball, which was very difficult. Because we knew the bowling lineup, we had Hardik, we had Ritesh Bhai to bowl after that. So we were very confident. Very well done, Prince Bhai, Surana Royals. Many congratulations and all the best for next match. That's it from here, everybody. Let's take you to middle with live action. Thank you. But landed safely. मनीष भाई की टीम ग्राउंड पे उतरे, प्रणय भाई की टीम ग्राउंड पे उतरे, राजू भाई, संजय भाई इस जर्सी में हो, तो अब इस टीम को सपोर्ट ना मिले, हलचल ना बढ़े, ग्राउंड पे गर्मी ना बढ़े, ये हो ही नहीं सकता. संजय भाई आए. संजय भाई, आपके आने के बाद से ऑनेस्टली थोड़ी सा हीट तो बढ़ा है यहाँ पे. क्या क्या ग्राउंड में भी हीट बढ़ा है? नहीं, ऐसा कोई हीट नहीं है. क्लाइमेट अच्छा है, मजा आ रहा है. सारे मैचेस हमने देखे संजय भाई. एक भी मैचेस में चेज कंप्लीट नहीं हुआ. हमने जितने मैचेस के पहले खेले, चेज नहीं कंप्लीट हुआ संजय भाई. और आप लोग भी पहले बैटिंग ही कर रहे हैं, तो क्या वो एक कॉन्फिडेंस देता है एक्स्ट्रा? तो हम भी जीतेंगे. तो हम भी जीतेंगे. प्रणय भाई शेडो प्रैक्टिस करते हुए. चेज अभी तक भाई किसी भी टीम ने कंप्लीट नहीं किया है. टॉस जीतकर सारे फील्डिंग कर रहे हैं, इसके बावजूद ये थोड़ा समझ के परे है. क्या हो रहा है ये भाई? कुछ पता नहीं. चेज तो नहीं हुआ, आपने खुद देखा, एक भी चेज हुआ नहीं. एक भी चेंज नहीं हुआ. यहाँ पे भी अपोनेंट टीम ने आपको इनविटेशन दिया. हल्के में नहीं लेना. हल्के में नहीं लेना. रोनिश मेरे साथ है. कुछ लोग कह रहे थे आलोक भाई इतनी तारीफ रोनिश की कर रहे हैं, मतलब बहुत पहले से इसको मैं खेलते हुए इनको देख रहा हूँ. रोनिश, एक प्लान था लास्ट तक खेलने का? यस, अगर मैं मतलब कोशिश था कि मैं टिका रहूँगा तो लास्ट में 1-2 सिक्स और मार पाऊंगा.
लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, टीम एफर्ट है ये। एक जन के ऊपर पूरा गेम नहीं होता, पूरा टीम एफर्ट होता है तो ही गेम जीतते हैं और कप जीत पाएंगे। अच्छी बॉल, बहुत शानदार बॉल, अच्छी रफ्तार, अच्छी लाइन, अच्छा लेंथ। और जब आप गुड लेंथ के थोड़ा सा पीछे, वो शॉर्ट पिच भी नहीं कह सकते आप, थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स जो एरिया है या तो जो हार्ड लेंथ कहते हैं ना आजकल, आप उस लेंथ से अगर आप ऐसी स्पीड में करते हैं थोड़ा सा डिफिकल्टीज आती हैं, भले मर्जी बैटर कितना भी अच्छा क्यों ना हो। कुणाल भाई भी एक बड़े प्लेयर, लास्ट ईयर बहुत अच्छा रहा था इनका। वन 1.26 रन्स। निखिल रजावत, निखिल रजावत और बड़े हिट करने का प्रयास, सिद्ध गेंद के नीचे, शानदार ट्राई लेकिन काम ना आई। अच्छा है, नॉट रन आउट का चांस, कैच छूटा था लेकिन रन आउट नहीं छोड़ा सिद्ध ने। शानदार फील्डिंग, गलती हुई लेकिन उसके बाद वो तुरंत उसको कैपिटलाइज किया गया। विकेट मिला है यहां पे सिद्ध की शानदार फील्डिंग। 1.2 पैरों पे गेंद, मनीष भाई हैं वहां पे न्यू बैटर। मनीष पूछते हैं प्रफुल्ल भाई कितने रन्स मनीष भाई बनाए हैं इस इनिंग में। मनीष भाई मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ, मनीष भाई का प्रफुल्ल भाई की प्रेडिक्शंस 30 रन। रितेश भाई मनीष भाई के कितने रन्स? 30। शुभम भाई से पूछते हैं, शुभम भाई मनीष भाई कितने? 10, 15, 20, 25, 30? 20-25 तो मारे। 20-25 तो मारेंगे मनीष भाई मिनिमम। 30 रन प्रफुल्ल भाई के। मनीष भाई पॉपुलर है। Oh, what a शानदार क्रिकेट आउट दिया। एक अच्छे प्लान में ऑफ स्टंप के बाहर शोल्डर का अच्छा यूज बॉलर से, एक्स्ट्रा बाउंस, टॉपेज लगा बैट का और फ्लाइंग स्लिप में शानदार कैच। कैचिंग शानदार और फील्डिंग की इंपॉर्टेंस कितनी है क्रिकेट में, आप इस कैच से अगर रिप्ले हम देखें तो और मजा है। मुझे पता नहीं देख पाएंगे या नहीं। और आलोक 8 पर 3 हो गया है स्कोर। दूसरा ओवर चल रहा है, 8 रन 3 विकेट। वो कोलैप्स के जैसा लग रहा है लेकिन अभी भी सबकी उम्मीदें हैं मनीष भाई से। बढ़िया शॉट। अगर कॉन्फिडेंस का या बिलीफ का फेथ का अगर कोई दूसरा नाम है तो वो मनीष भाई हैं। और आज बार उस फील्डर पे चांस नहीं लिया इन्होंने जिस पर रन आउट हुए थे। वो दूध का जला जो होता है वो बटर मिल्क को, छाछ को भी फूक फूक के पीता है कि भाई पहले चोट लगी है,
जख्म अभी हरे हैं, जख्म है हरा हरा और तुम। इतने जल्दी कैसे? वो जो नई नई चोट होती है ना, वो एकदम क्लियरली दिखती है। 2 ओवर्स कंप्लीट हुए हैं, 9 for 3 है जिगर भाई की प्राउड मदर एंड फादर। जय जिनेंद्र, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? बस मजा में, नमस्ते। मौजमा, भोजन हुआ, खाना खाया आपने, लंच खाया? हो गए। पेट तो ऐसे ही भर गया होगा जब बेटे ने इतना अच्छा खेला है। बेटे कितनी सारी तारीफ हुई है, जिगर 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 हर जगह। जिगर, मनीष, जयवीर, सुहान, ये सारे पौत्रे मैं मतलब कंफर्म करना जरूरी है, मैं तो सिर्फ जिगर भाई को जाता हूं। पौत्र भी है। Father and son, Jigar and Suhan, father and son. थैंक यू राकेश भाई, थैंक यू राकेश भाई। अमित भाई, ये किसी भी मदर के लिए कितना प्राउड मोमेंट होता है। यहाँ पे चारों खेल रहे हैं, बेटे पोते, so it's always an event which they wish to see. फिर then सुहान is there, so दोनों खेल रहे हैं और दोनों they are good player. अमित भाई, राकेश भाई, 3-3 4-4 पीढ़ियां हम देख रहे हैं यहाँ पे। तीन पीढ़ी तीन पीढ़ियां देख रहे हैं। और राकेश भाई, परांश भी। अच्छा, सब लोग कह रहे थे आप बेटे के सामने थोड़ा सा सॉफ्ट पड़ रहे थे, ऐसा कुछ था क्या राकेश भाई? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बेटे ने चढ़ा दिया, 2 6 मार दिए अपने। बेटे ने बोला दिखता नहीं है, बेटे ने जब जैसे ही चैलेंज किया, पापा आपको दिख नहीं रहा है, 2 6 लगा दिए। तुरंत पापा ने बताया बेटा बाप ही होता है। Sledge मत करना। अच्छा, सुबह ही बोला था बेटा वहां पे कुछ एक्स्ट्रा कमेंट मत करना तू। अमित भाई ने जवाब दिया ये बोल के कि बेटा बाप ही होता है। 2.1, 10 for 3। अच्छा शॉट, 2 के लिए आना चाहेंगे, लेकिन इस बार भी शायद ये निर्णय गलत होते होते बच गया। लेकिन यहाँ पर रनों की दरकार है, तो इसलिए इस तरह के जोखिम उठाने पड़ेंगे। पुनीत भाई अगर खाना खा लें उसके बाद उनसे कई गिले शिकायतें मुझसे हैं पर्सनली। इतने बड़े नाम, मैं इतनी ज्यादा उम्मीदें इनसे रखता हूं। बॉलिंग 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 इतनी अच्छी। बैटिंग में वो थोड़ा सा जो रनआउट इनका था, मुझे अभी भी लगता है बड़ा मोमेंट उस मैच का। अगर ये वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, सिंगल लेने का कोशिश, क्योंकि आस्किंग रन रेट भी लगातार प्रेशराइज कर रहा था। स्कोर 10 है, 10 पे 3, तीसरा ओवर चल रहा है। और अब यहाँ पर ज़रूरत है मनीष जी की तरफ से एक अच्छी मच्योर इनिंग्स की, जो कप्तान की तरफ से हम हमेशा उम्मीद भी रखते हैं किसी भी टीम के हो। और बहुत बेहतरीन खिलाड़ी, मेरा सौभाग्य है मैं इनके साथ खेल भी चुका हूँ, तो मैं इनके खेल से भली भांति परिचित हूँ। और बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन शॉट हो सकता था, लेकिन क्या ये कैच होगा? जी हाँ, आज नहीं चला बल्ला इनका। और शायद ये विकेट का प्रेशर जो है, ये किसी भी बल्लेबाज के कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ इतना लाद देता है कि वो भी दबाव में आ सकते हैं। और यहां पर बड़ी सफलता फील्डिंग टीम को, बेहतरीन गेंदबाजी। आरपी वॉरियर्स अभी 10 रन बना के 4 विकेट खो चुके हैं 2.3 ओवर्स में। जी हाँ, राजहर्ष वॉरियर्स की तारीफ करनी पड़ेगी। दोनों वॉरियर्स टीम है तो योद्धा खेल रहे हैं एक से एक, लेकिन अभी राजहर्ष के योद्धा जो हैं लगता है अपनी तलवारों की धार ज़्यादा तेज करके लाए हैं। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पर राजहर्ष वॉरियर्स के द्वारा। और ये बड़ा विकेट है, मनीष जी का आउट होना एक बहुत बड़ा संकेत है बॉलिंग टीम के लिए कि रीढ़ की हड्डी जो है वो तो टीम की इन्होंने तोड़ सी दी है। तारीफ करनी होगी गेंदबाजी की, बड़ा विकेट लिया। और अब प्रीत अपनी अगली गेंद लेकर आएंगे। और प्रीत ने 1 ही रन दिया है 3 गेंदों पर, तो जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। साहिल के साथ अब नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर आएंगे। हर्षित इज द न्यू बैट्समैन ऑन द क्रीज। हर्षित गुप्ता। और अब किसी ना किसी को तो जिम्मेदारियां उठानी पड़ेगी। अभी भी 21 गेंदें बची हैं इस पहली पारी में, 10 रन ही बने हैं। तो थोड़ा सा सम्मानजनक स्कोर बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। That's a good delivery, just a dot again, and there
applying the pressure brilliantly here, all the bowlers. They would want to reach at least 45-50, if not more, at the end of the innings. But right now, the RP Warriors are under a lot of pressure. Oh, and what a slower delivery. Brilliant. That was a slower bouncer. बहुत बार हमने इंडियन क्रिकेटर हार्दिक पांड्या को इस तरह की गेंदबाजी डालते हुए देखा है और आज हमने हर्षित को भी देखा, एक स्लोअर बाउंसर से छका दिया, चकमा दे दिया बल्लेबाज को। बैग योर पार्डन, प्रीत को देखा, हर्षित को चकमा दिया उन्होंने। जबरदस्त गेंदबाजी प्रीत के द्वारा, जितनी भी तारीफ की जाए इनकी कम है। 1 रन दिया है सिर्फ 5 गेंदों पर अभी तक। और इस बार थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की कोशिश थी लेकिन लाइन से चूक गए, दिशाहीन हो गए और एक वाइड गेंद। 3 ओवर में 12 खुशी और 2 महत्वपूर्ण विकेट, 5 विकेट। लगभग आधी टीम वापस जा चुकी है पेविलियन और यहां पर थोड़ा सा सोच समझ के बल्लेबाजी करनी होगी। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की जा रही है राजहर्ष वॉरियर्स के द्वारा। जी हाँ, यहाँ पर आपको किसी के बेटे, किसी के पति, किसी के भाई, सब अपने धुरंधर यहाँ पर खेल रहे हैं। प्रीति जी, आपने बहुत देर से कोई प्रेडिक्शन नहीं किया है इस मैच में, क्या लगता है आपको? हम जीतेंगे मतलब आप, हम कौन है वो? डिलीवरी बाय मोक्षित, द परफेक्ट लेंथ एज यू वुड से। And who would say this is his first ball? But the way he delivered looks as if he was practicing for this tournament since a couple of months. Oh, and he's missed that. That was a good chance to hit some runs, but he misses that opportunity. Would be slightly disappointed. That was up for the taking, but he missed it. That's a good start by Mokshit. 2 dot deliveries. On strike is Harshit. Oh, tremendous bowling this time. The perfect off-spin delivery. Bowling outside the off stump and turning it from the off stump into the batter. Missed it again. 3 dot deliveries. And this is turning out to be a tremendous over by the bowler, Mokshit. As we have been saying, 4th over is the most crucial over of the game. Absolutely, and that was a good shot this time, but he gets only a single. Finally, he changed his approach, came down the track, shimmied for a couple of steps, and then hit it straight down the ground, but just a single. Good piece of fielding at the long off boundary. Oh, that's a good delivery. Chance for an out. What has he done? This was not required. They're already 5 down. And this is a 6 wicket. So half of the team back into the pavilion. This is tremendous bowling and really good presence of mind as well, shown by the bowler Mokshit. तेरह रन पर 6 विकेट हो गए खुशी, और ऐसा लग रहा है कि 6 ओवर के बाद 20-25 भी बनेंगे कि नहीं, क्या लगता है आपको? बहुत ही जबरदस्त दबाव बना के रखा हुआ है सारे गेंदबाजों ने। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की जा रही है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा रिस्पेक्टेबल स्कोर बनाना तो ज़रूरी है, थोड़ा फाइटिंग स्कोर बनाना ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि डिफेंड कर रहे हैं टीम। देखिए, आपकी बात सुन ली, बेहतरीन शॉट, 4 रन, जबरदस्त स्विच हिट, ग्लेन मैक्सवेल की याद दिला दी इन्होंने। क्या शॉट खेला है, आते ही
इन्होंने अपनी टीम के लिए वो किया जो बहुत देर से इनकी टीम को तलाश थी। जी हाँ बिल्कुल, 4 ओवरों के बाद स्कोर है 17 पे 6। फाइनली वो बाउंड्री आई जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी आरपी वॉरियर्स को। राजहर्ष की टीम को जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है, सिर्फ ग्राउंड से ही नहीं, फर्स्ट फ्लोर से भी। आप देख सकते हैं वहां पर बहुत सारे सपोर्टर्स राजहर्ष का फ्लैग लेकर। और ये देखिए नेक्स्ट जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स हमारे सामने, 2 अपकमिंग विमेन क्रिकेटर्स। और ये देखिए ड्रोन से भी यहां पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हो रही है। ट्रमेंडस अरेंजमेंट्स है, एक्सट्रीमली कवर्ड टूर्नामेंट एंड हियर कम्स द नेक्स्ट बॉलर। ओ व्हाट अ डिलीवरी, इनकी तो जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। प्रीत हैं, दूसरे ओवर के लिए आए हैं और पहले ओवर में 2 विकेट ले चुके थे। तो अगर इनकी टीम ये मैच जीतती है तो मैन ऑफ द मैच के भी कंटेंडर तो जरूर होंगे। लेकिन अभी बहुत क्रिकेट बची है इस मैच में, तो अभी से बहुत ज़्यादा प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते। लेकिन पलड़ा अभी तो डेफिनेटली राजहर्ष वॉरियर्स का भारी दिख रहा है। बेहतरीन गेंदबाजी, और आप इनकी गेंदबाजी पे खास करके ध्यान देंगे, अगर ये शॉर्ट रनअप से आते हैं लेकिन इनका जंप बहुत हाई रहता है, और जिस तरह से ये बॉल को रिलीज करते हैं आपको ये जसप्रीत बुमराह की याद दिलाएंगे। आप देख सकते हैं गौर से, अगर इनके आप एक्शन को देखेंगे तो जिस तरह से ये जंप करते हैं, लोडिंग के समय जब ये जंप करते हैं और जब फिर रिलीज होता है, ये देखिए बहुत ही जबरदस्त। ये देखिए क्विक रिलीज है, 3 लगातार डॉट गेंदे, लेकिन इस बार चूक गए यहां पर विकेट कीपर। 1 रन हो गया और नाखुश हैं गेंदबाज, बाय का रन दे दिया यहां पर। इतनी जबरदस्त पैनी गेंदबाजी, सटीक गेंदबाजी डाल रहे हैं कि 1-1 रन के लिए तरसा दिया है। तारीफ करनी होगी यहां पर प्रीत की। जी हाँ, बहुत ही अच्छा स्पेल डाल रहे हैं प्रीत यहाँ पर। 3 रन देके 2 विकेट्स ले चुके हैं और 9 गेंदे डाल चुके हैं टोटली। 1.3 ओवर्स फॉर प्रीत टिल नाउ। 3 गेंदे बची इनके स्पेल की। और हमारे पास 2 नन्हे क्रिकेटर आए हैं। क्या नाम है आपका? व्हाट्स योर नेम? मीरा। आप क्रिकेट खेलती हैं? और एक और विकेट इसी के साथ गिरता हुआ। आप क्रिकेट खेलती हैं? यू प्ले क्रिकेट? Yes. What do you do when you play cricket? What all do you do? Batting. Only batting? Why? Why not bowling and fielding? Bowling. Bowling also, okay. And fielding? Yes. Okay, so you are an all-rounder. Very nice, Meera. You're so impressive. What's your name? We won 6. We won 6. We won 6. We won 6. हम लोग ये 4 ओवर से बोल रहे हैं, ये लोग सुन नहीं रहे हमारी बात। अभी आपने बोला तो शायद सुनेंगे। भाई अब तो छक्का चाहिए, बिकॉज अयान ने और मीरा ने डिमांड की है। आरपी वॉरियर्स 1 2 3 RP Warriors. Wow. And that's how you have to become a fan, like Meera and Ayan. Brilliant. You play cricket as well, Ayan? Yes. What do you do? I'm an all-rounder. So, do you bat with the right hand or left-handed batter? What kind of a batsman are you? Right hand. And bowler, also right hand, right arm bowler? Yeah. Very nice. And that's a good delivery. And Meera, कब है आपका next match? With whom do you play cricket? With your friends? Yes. And what are your friends' names? Myra, Mahi, Rishiv, Vidit, and Rubai. Wow. So you already have 6 players in your team. So you need to find 5 more to be a really good team. Because you should have 11 players, right, in the team?
we'll let you know the scores. It's 20-7, 20 रन पर 7 विकेट 5 ओवर के बाद। और एक आखिरी ओवर बचा है खुशी, कम से कम 10 से 15 रन तो बनाने ही पड़ेंगे इसमें, अगर मैच में कुछ भी उम्मीद जगा के रखनी है। जी हाँ बिल्कुल, 10 से 15 से 20 रन तो आने बहुत ही ज़रूरी है इस ओवर में, वरना बहुत ही इजी हो जाएगा मुझे लगता है राजहर्ष वॉरियर्स के लिए। जी हाँ, अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है, हालांकि अभी दूसरी पारी पूरी बची हुई है, बट जिस तरह से राजहर्ष के गेंदबाजों ने गेंदबाजी डाली है, और एक बार फिर से एक डॉट गेंद, डॉट्स का यहाँ अंबार लग गया है, हालांकि एक रन तेजी से ले लिया फिर। जी हाँ, ये रनों की बहुत ज़रूरत है अभी आरपी वॉरियर्स को। जी हाँ, अगर इस समय रनों की बोली लग रही होती तो एक एक रन शायद लाखों में बिकता है यहाँ पर। जी हाँ बिल्कुल, ये रन्स चुराने इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट पे। लास्ट 5 गेंदें बची हुई हैं। गेंदबाजी में आए हैं माफ कीजिएगा सिद्ध सुराना, हर्षद बल्लेबाजी में आए हैं, नए बल्लेबाज। एंड लेट्स सी इफ हर्षद कुड हिट अ कपल ऑफ बिग वंस, एक दो बड़े छक्के लग जाएं अगर। और ये देखिए बहुत ही उत्साहित दर्शक, देखिए बिंदास घूम रहे हैं ग्राउंड पे, इसी तरह के हमें चाहिए वाइब्स। दर्शक अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, इतना अच्छा खेल हो रहा है। और क्या ये रन आउट का मौका है? यहां चूक गए यहां पर, ये खराब क्षेत्ररक्षण में कहूंगा। एक रन भी दे दिया और जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट्स यहां पर हर्षित की, जिन्हें स्ट्राइक डेस्परेटली चाहिए थी, बहुत व्याकुल थे ये स्ट्राइक के लिए। ओ ब्रिलियंट बॉलिंग, तारीफ करनी होगी यहां पर सिद्ध की, अपनी गेंदबाजी से अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की इन्होंने, जितनी भी तारीफ की जाए इनकी कम। और बल्लेबाज हर्षित हैं और खासी मुश्किल में दिख रहे हैं। अच्छा शॉट खेला था हर्षित ने, जब स्विच हिट मारा था चौके के लिए, उसके बाद से थोड़े ठंडे से पड़ गए। और ये वाइड, लेग कटर डालने का प्रयास, लेकिन ये वाइड हो गई। और सिद्ध यहां पर बहुत ही जबरदस्त दिमाग से गेंदबाजी डाल रहे हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा चूके। तारीफ करनी होगी इनकी थिंकिंग हैट की। आगे बढ़कर जोरदार प्रहार, क्या ये चौका है? जी हां, जबरदस्त बल्लेबाजी हर्षित की। इस तरह के ही उनको कुछ रन चाहिए, और उनकी टीम को भी स्कोर हो गया 27, और अब सिर्फ 2 गेंदें बची हैं। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण रन है ये जो आखिरी के ओवर में आ रहे हैं। These are very important runs, no less than gold are these runs at the moment for the team, RP Warriors. और ये छोटी गेंद पे घुमाना चाहा, लेकिन इवेंचुअली चौका तो मिल ही जाएगा। जहां चाह रहे थे वहां तो गेंद नहीं गई, लेकिन जो रिजल्ट चाह रहे थे वही मिला। ओहो, जबरदस्त प्रहार और एक और चौका, जबरदस्त बैटिंग। हर्षित ने थोड़ा सा सम्मान तो दिलाया यहां स्कोर में, 35 रन बना लिया स्कोर, और 6 ओवर में 36 रन चाहिए, यानी कि 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से बल्लेबाजी करेंगे तभी इस आंकड़े को छू पाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है गाइस, somebody has left his shades which I have found and I'm liking them quite a lot. Before I start liking them too much, please collect them from me. किसी के शेड्स यहां पर छूट गए हैं, प्लीज ले लीजिए। We would now also like to invite John Lee Vikings and Baldia Challengers captains on the stage for the toss. Can we have the captains from John Lee Vikings and Baldia Challengers for the toss? Baldia team, toss के लिए आइए प्लीज कैप्टन।
जॉनली वाइकिंग्स के कप्तान दिलीप जी से भी मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आइए सर टॉस के लिए। और एक बार फिर से मैं अनाउंस करना चाहूंगा, ये शेड्स किसी के छूट गए हैं, मिसप्लेस हो गए हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत पसंद आ रहे हैं मुझे, लेकिन प्लीज मेरे से ले लीजिए। Request you to please join us. All right, guys. Tavishka, we'll request you to please join us on stage for the toss ka boss with Rakesh ji, your father. And here we are with the two captains for the next match about to be played after this innings. The two captains with me, Mehul from the Baldia Challengers, and we've got Dilip ji from the John Lee Vikings. Both the teams have lost their first match. Mark my words, guys, this is a very important match for both the teams. So let's see how the toss fares for both of them. Heads is So the heads call. is the call. Heads. Okay, so it's a head. Mehul, you've won the toss. So Mehul, you've won the toss. Mehul, you've won the toss. What would you like to do first? Bat first. Okay, last time आपने bowling choose किया था. This time you've kind of, reversed your decision. Trying change in luck, maybe. But you guys played really well. Just one knock from Jigar cannot define your luck for the entire tournament. That's what I feel. Yes. We have a good team, so hopefully we'll come back in this match. And what do you have to say about your own performance? You led so well, you batted so well in the previous match, and you want to continue with that as well. Yeah, I good touch, but they have a strong team. Kunal and Vicky are very good seasoned players, so it will be a tough contest. But which is why we want to put some good runs on the board and then put them under pressure while chasing. And what would be those good runs in terms of the number of runs? Anything above 65, 70 is a good target here. So let's see. Well, all the very best. दिलीप जी, आप टॉस हारे. अगर आप टॉस जीते तो आप क्या करते? हमको मैच जीतने में इंटरेस्ट है, फिलहाल टॉस का मायने नहीं रखता. थैंक यू. क्या बात है. All the very best. So the news from the center is that the Baldia Challengers, they have won the toss, and this time they've elected to bat first. This could be a must-win game for them because they've lost the first game, but their opponents as well, because the John Lee Vikings also lost their first match. So we'll join for the match which is going live right now. It's on me, don't worry. I request one player from the batting team and bowling team to be at the scorer's desk to help them out with player details. One representative from Rajharsh Warriors and one from Royal Prince Warriors. Can we have one player or representative from the RP Warriors to please be
at the scorer's desk. आरपी वॉरियर्स फील्डिंग साइड का कोई एक रिप्रेजेंटेटिव प्लीज स्कोरर डेस्क के पास चले जाइए. और मनीष भाई की जबरदस्त गेंद, क्या है, कैच होगा? जी नहीं, बहुत करीबी मामला, लेकिन जबरदस्त बॉलिंग. मनीष की बहुत बेहतरीन शुरुआत, लगभग एक विकेट उनको मिल ही गया था. और इस बार आउट. मनीष है तो मुमकिन है. जबरदस्त गेंदबाजी और पहला विकेट पेविलियन की तरफ जाता हुआ राजहर्ष वॉरियर्स का. आरपी वॉरियर्स ने इस मैच में खुद को अनाउंस कर दिया है, ऐलान कर दिया है कि हम भी खेलने ही आए हैं. भले ही हमने 35 रन बनाए तो क्या हुआ, हम उसके लिए भी एंड तक फाइट करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये मैच हम ही जीत के जाएं. आंटी जी क्या लग रहा है, बहुत जबरदस्त मैच हो रहा है ये? एकदम जबरदस्त हो रहा है, जीत जाएंगे ये लोग. क्या बात है. आरपी जीतेगी. इसे कहते हैं एक माँ का विश्वास. वैसे उधर भी एक माँ बैठी हुई है जो अपने बेटे को सपोर्ट कर रही है और वो राजहर्ष को कर रही है. तो अब देखते हैं, ये डेली सोप की तरह हो गया है कि कौन जीतेगा. मजेदार क्षण है ये, अच्छे मोमेंट्स इस टूर्नामेंट के, इस प्रतियोगिता के. ओहो, बढ़िया गेंदबाजी, लेकिन उतनी अच्छी तरीके से खेला इसे प्रीत ने. माहिर और सिद्ध है इस समय स्ट्राइक पर, क्रीज पर, माफ कीजिएगा. और ये हवा में खेला हुआ शॉट, एक और विकेट. जबरदस्त. मनीष इज ऑन फायर, वुड यू बिलीव इट. 2 विकेट्स. और यहां पर सिद्ध पेविलियन की तरफ वापस जाते हुए अपने आप को ज्यादा सिद्ध नहीं कर रहे एक बार, लेकिन जबरदस्त गेंदबाजी. और मैंने जैसा कि पहले भी कहा था कि मनीष है तो मुमकिन है, तो अगली बार जब आप मोदी है तो मुमकिन है बोल रहे हो या सोच रहे हो तो एक बार मनीष भाई का भी नाम सोचिएगा. जी हाँ, दोनों साइड से बहुत ही अच्छी गेंदबाजी देखी गई अभी तक. आरपी वॉरियर्स ने भी बहुत, राजहर्ष वॉरियर्स ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी एंड अभी आरपी वॉरियर्स भी बहुत अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं. माहिर आउट हुए, सिद्ध अभी भी हैं. और माहिर, क्योंकि माहिर खिलाड़ी माने जाते थे, पेविलियन चले गए. अब देखते हैं कि नए बल्लेबाज जो आए हैं वो क्या गुल खिलाएंगे. प्रीत राठौड़ बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है, गेंदबाजी भी जबरदस्त की थी. और ये वाइड गेंद, मनीष भाई से ऐसी उम्मीद उनकी टीम वाले अमूमन रखते नहीं है, लेकिन ये क्रिकेट का खेल है. इट कैन गेट द बेटर ऑफ एनी ऑफ द टॉप प्लेयर्स एज वेल. द प्रेशर, द अदर नेम फॉर दिस गेम इज प्रेशर. That's a good delivery. आसानी से 1 रन लिया और खाता खोला. जी हाँ, एक बार आपका बैंक का खाता ना हो चल जाएगा, वो नहीं खुला हो तो चलेगा, लेकिन बल्लेबाज के लिए खाता खुलना सबसे जरूरी होता है जब आप कोई क्रिकेट टूर्नामेंट खेल रहे हो. एक ओवर के बाद 5 रन और 2 विकेट. क्या बेहतरीन गेंदबाजी मनीष के द्वारा, जबरदस्त शुरुआत इस डिफेंस की. और ये अपील कर रहे हैं कॉट बिहाइंड की. जबरदस्त बॉल थी ये.
That's a good single taken. बहुत ही जबरदस्त अंदाज में एक रन लिया. दो रन लिए. और यहां पर ये अपील कर रहे हैं, लेकिन अंपायर की तरफ से कोई खास रुचि नहीं दिखाई गई और उन्होंने बताया भी कि आउट क्यों नहीं है. जयवीर की घातक गेंदबाजी हो रही है यहां पर. लो स्कोरिंग मैच है और उसी तरीके से खेला जा रहा है. बहुत ही अच्छी बॉलिंग की जा रही है. बॉलिंग, फील्डिंग. बेहतरीन शॉट, लेकिन यहां पर एक क्षेत्र रक्षक है. एक रन ही मिलेगा लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, सीमा रेखा के पास. बढ़िया थ्रो भी. और ये बढ़िया शॉट और रनआउट का मौका. बच गए, बहुत बचे, बाल बाल बचे जिसे कहते हैं. अगर ये डायरेक्ट हिट होती तो सिद्ध समय पेवेलियन की तरफ रास्ता कर चुके होते अपना, लेकिन अभी भी वो क्रीज पर हैं. और थ्रो करने वाला और कोई नहीं, मनीष ही था. मनीष भाई को आप खेल से दूर नहीं रख सकते किसी भी समय. जी हाँ, बिल्कुल पूरा ऑलराउंड परफॉर्मेंस देखा जा रहा है मनीष जी के द्वारा. जी हाँ, वो बैट्समैन भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज फर्स्ट इनिंग्स में कुछ ज़्यादा कमाल नहीं दिखा पाए बल्ले से. लेकिन गेंदबाजी में तो आते ही उन्होंने अपना जलवा बिखेरा. जी हाँ, बिल्कुल मुझे पूरा भरोसा है कि अगले कुछ मैचों में मनीष जी बैटिंग में भी अपना टैलेंट दिखाएंगे हमें. एब्सोल्युटली. और स्कोर हो गया है 10 रन 2 विकेट पर 2 ओवर के बाद. और मनीष ही आए हैं दूसरा ओवर लेके. बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी. अच्छे कप्तान भी हैं, कुछ बड़ी टीमों को कप्तानी करते हुए मैंने देखा है बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में, और बहुत ज़बरदस्त लीडर हैं. सो ही लीड्स द पैक रियली नाइसली. लेकिन अभी मैच पूरी तरीके से 50-50 है. 2 ओवर में 10 रन है और चाहिए 26 रन. जी हाँ, बिल्कुल 26 रन चाहिए 24 बॉल्स पर. लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि आसान होगा बनाना. 1 रन लिया आसानी से पॉइंट के क्षेत्र में खेलकर सिद्ध ने, और प्रीत स्ट्राइक पर. ये दोनों बहुत ही सधे हुए बल्लेबाज लग रहे हैं. जरा सा भी पैनिक नहीं कर रहे हैं, जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं, कोई डेस्परेशन नहीं है कि जल्दी ही बड़ा शॉट खेलना है. आराम से अपना समय लेते हुए खेल रहे हैं. और ये बहुत ही मैच्योर्ड वे में, परिपक्व वे में खेलने का एक तरीका होता है. बेहतरीन, तारीफ करनी होगी. अच्छे गेंदबाज को सम्मान भी दे रहे हैं, लेकिन जहां लग रहा है कि 1 रन आसानी से मिल सकता है तो ले भी रहे हैं. वापस बैकवर्ड पॉइंट की तरफ खेला. 1 रन लिया प्रीत ने. और इस बार वाइड दे दी है, लेकिन यहां कैच की अपील हो रही थी. लेकिन मनीष ने यहां पर अंपायर के डिसीजन का पूरी तरह सम्मान करते हुए इस बात को माना कि ये वाइड बॉल थी. और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जैसे कोर्ट में जज होते हैं वैसे ही फील्ड पे अंपायर होते हैं. डिसीजन इज द लास्ट डिसीजन. जो बोल दिया अंपायर ने वही होता है. अच्छा शॉट खेला ये. क्या यहां पर 1 से ज्यादा रन मिलेंगे? जी नहीं. और थोड़ा सा मिसफील्ड, दूसरे के लिए आने का प्रयास, लेकिन वापस भेजा प्रीत ने. सही निर्णय, लेकिन ये
अगर भागते तो सुसाइडल हो जाता। एक और डॉट गेंद, बढ़िया यहाँ पर गेंदबाजी हो रही है मनीष के द्वारा। इनका दूसरा ओवर, एक विकेट लेना पड़ेगा इन्हें। भले ही रन तो नहीं दे रहे हैं, हालांकि इस ओवर में 5 रन जा चुके हैं क्योंकि वाइड भी गई थी एक। थोड़ा सा महंगा ओवर उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, उनके स्तर के हिसाब से। बहुत ही उच्च स्तरीय खिलाड़ी हैं। बेहतरीन तेजी से रन लेने का प्रयास और रनआउट का यहाँ पर एक विफल प्रयास। और ये बेहतरीन गेंदबाजी, लेकिन यहां पर भी विकेट नहीं मिला। खुशी की, अगर आप अच्छा खेल भी रहे हैं तब भी आपको ये जानना जरूरी है कि आपको कब शॉट्स नहीं मारने। जी हाँ बिल्कुल, स्ट्राइक रोटेट करना भी बहुत ज़रूरी है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्रिकेट का। एब्सोल्युटली। देखिए क्या बढ़िया शॉट मारा है प्रीत ने और 1 रन लिया थर्ड मैन की दिशा में। जी हाँ, स्ट्राइक रोटेशन तो ऐसी चीज़ है कि उसके बिना तो क्रिकेट का खेल ही नहीं है। और सबसे बड़ा एग्जांपल स्ट्राइक रोटेशन के अगर कोई है तो वो है तो लेजेंडरी क्रिकेटर विराट कोहली। जी हाँ बिल्कुल, उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट, उनका स्ट्राइक रोटेशन, क्या ही बोलूँ उसके बारे में, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। एब्सोल्युटली। एक और वाइड यहाँ पर डाल दी है निसर्ग ने, तो खासे दबाव में दिख रहे हैं गेंदबाज। हालांकि इसमें गेंदबाजों को बहुत ज़्यादा उनसे अपेक्षा रख तो सकते हैं, लेकिन एक एक्सटेंट तक ही रख सकते हैं। स्कोर इतना बड़ा है ही नहीं कि डिफेंस करने के लिए गेंदबाजों के पास बहुत कुछ हो। और ये रनआउट का एक मौका बन सकता था, लेकिन फंबल हुआ, 1 रन मिला आसानी से। जी हाँ, 12 रन चाहिए 14 गेंदों पर। ये मैच लगभग एक तरफा हो सा गया है। कोई करिश्माई स्पेल डालना पड़ेगा किसी को, एक ओवर ऐसा डालना पड़ेगा कि मैच में आरपी वॉरियर्स की वापसी हो। बेहतरीन शॉट, जबरदस्त तरीके से कट किया। क्या 2 के लिए आएंगे? ऐसा लग रहा है आ जाएंगे। जी हाँ, थ्रो पे आसानी से दूसरा रन ले लिया। Ayan, you want to say something? We won wicket! We won wicket! We won wicket! क्या बात है। आपके साथ बहुत से लोग चाह रहे हैं कि विकेट गिर जाए, लेकिन ये प्रीत और सिद्ध भैया जो हैं ये आउट ही नहीं हो रहे हैं। अयान, क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? वही तो, विकेट ले ही नहीं रहे लोग, स्पिन डाल ही नहीं पा रहे हैं, सीधा सीधा डाल रहे हैं। Oh, and that's another wide. So wides का यहाँ पर, और ये देखिए ये क्या कर रहे हैं, रन आउट का यहाँ मौका और यहाँ पर चूक गए। बहुत ही ज्यादा लचर प्रदर्शन मैं कहूंगा ये तो रन आउट होना ही चाहिए था, लेकिन ये खराब रनिंग थी सिद्ध की। प्रीत को जबरदस्ती धकेल रहे थे रन के लिए, और प्रीत ने जब देखा कि अब कोई मौका ही नहीं बचा है, अब विकेट देने के अलावा कोई चारा ही नहीं है, तो वो भाग लिए। लेकिन फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, इस बार भी वैसे ही हुआ। इन्होंने बहादुरी दिखाई और किस्मत ने इनका साथ दिया। 1 रन भी हो गया। Oh, and that's a good shot. This could be a boundary, and oh, and the score is now 33 for 2. 33 रन ऑलरेडी बन चुके हैं। 3 रन चाहिए 2 ओवर में।
ये मैच अब एक तरफा हो गया है पूरी तरीके से। 33 for 2, 4 ओवर में, 2 ओवर में 3 रन चाहिए। और अब आरपी वॉरियर्स के पास ज्यादा विकल्प नहीं है, या कह लीजिए कोई भी विकल्प नहीं है। 3 रन 12 गेंदों पर रोकना लगभग असंभव है, नामुमकिन है। राजेश की पहली गेंद और इसे पहुंचा दिया सीमा रेखा के पार। क्या शॉट है और क्या तरीका है मैच जीतने का। ब्रिलियंट बैटिंग है। और राजहर्ष के जो सपोर्टर्स हैं, जो बैल्कनी से अलग से बैल्कनी बुक की है उन्होंने सपोर्ट करने के लिए राजहर्ष को, वो सब झूम उठे हैं। और ये बड़ा यहां पर एक स्टेटमेंट दिया है राजहर्ष वॉरियर्स ने, जिस तरह से मैच जीता है। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री कहेंगे इसे।